नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, काफी सारे मैसेज व्हाट्सएप पर आ रहे हैं कि बाबा अमर सिंह पवन की हम साधना कैसे करें, या कोई सरल तरीका, या कोई जल्दी का तरीका। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि बाबा अमर सिंह पवन के लिए गुरु एकदम जरूरी। बिना गुरु के बाबा अमर सिंह पवन आपको प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए आप गुरु, कोई योग गुरु नहीं मिल रहा तो आप भगवान भोलेनाथ को भी गुरु बना सकते हैं, और जमुना जी में या गंगा जी में जाकर स्नान करके, वहां पे दिया बाती करके, वहां से बाबा अमर सिंह पवन को अपने साथ भी ला सकते। लेकिन गुरु का आशीर्वाद एकदम जरूरी है, गुरु चाहिए। बेहतर होगा आप अपने आसपास कहीं कोई योग्य गुरु देखें जो लालची न हो, जो बाबा अमर सिंह पवन के नाम पे ठगी न करता हो। काफी सारे मैसेज, काफी सारे व्हाट्सएप मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि हमारे गुरुजी 11,000 रुपये ले रहे हैं, होली दिवाली पे अलग से पैसा मांगते हैं, गंगा दशहरा पे अलग से पैसा मांगते हैं, बच्ची की सेवा लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे गुरु ऐसा कुछ भी नहीं करते। हमारे गुरुजी परम पूजनीय, आदरणीय, प्रातः स्मरणीय श्री ताराचंद जी लगभग 55 सालों से ऊपर से बाबा अमर सिंह पवन की सेवा कर रहे हैं, लोगों का उद्धार कर रहे हैं। लेकिन वो जरा भी किसी से एक भी रुपया नहीं लेते। मैं पिछले 20-22 सालों से गुरुजी की शरण में हूं। अब दोस्तों, बात करते हैं बाबा अमर सिंह पवन की जल्दी सेवा की। तो आज मैं आपको एक ऐसी सेवा बताने जा रहा हूं जो मात्र 3 दिन में, यदि आपने ये 3 दिन की सेवा आपने की, तो बाबा अमर सिंह पवन आपको साक्षात दर्शन देंगे, आपके काम करेंगे, आपकी बात जो लायक होगी केवल उसको मान। लेकिन ये 3 दिन की साधना थोड़ी कठोर साधना है। आपको 3 दिन की, कोई भी ऑफिस का काम करते हो, कोई भी आप दुकान करते हो, बिजनेस करते हो, तो 3 दिन की छुट्टी लेनी है। एकदम एक जगह आपको निश्चित अपने पास एक जगह ही रहना है। एक कमरे में यदि आप साधना कर रहे हैं तो 3 दिन एक कमरे में ही रहना है, वहीं सोना है और वहीं साधना करनी है। 3 दिन अनवरत साधना चलनी है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले आपको जो साधना करना चाहते हैं मेरे भाई बहन, 3 दिन की छुट्टी बिल्कुल ले लीजिए। आपके घर पे कोई रिश्तेदार नातेदार आता है इन 3 दिन के दौरान, तो आपको मिलना ही, क्योंकि आपकी साधना भंग हो। अब दोस्तों, जो सामान चाहिए मैं आपको सामान बता देता हूँ। एक चाहिए बाबा अमर सिंह पवन की तस्वीर, एक माला रुद्राक्ष की, सरसों का तेल 3 दिन के लिए पर्याप्त, दीपक जलेगा और हवन चलेगा 3 दिन लगातार, तो पर्याप्त सरसों का तेल आप स्टॉक कर लीजिए। कंडे हवन के लिए एक ही चलता रहेगा, कोई बात नहीं। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, एक बाबा अमर सिंह पवन की तस्वीर लेनी है। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको जब साधना करनी हो, इनकी साधना का दिन सुन लीजिए, सोमवार, शुक्रवार, शनिवार, एकादशी और शिवरात्रि। महीने में 12 शिवरात्रि होती हैं, और अमावस्या या पूर्णिमा, इनमें से कोई सा एक दिन चुन लीजिए। अब आपको जब साधना करनी है, उससे एक दिन पहले आप किसी भी अपने नजदीकी भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और उनसे भगवान भोलेनाथ की विधि पर, जैसे आप सेवा करते हो, पूजा करते हो, फूल अर्पण करके, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाकर उनकी सेवा करें, और वहीं पर बैठकर आपको एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको
10 मिनट भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। हे भगवान, मैं बाबा अमर सिंह पवन की 3 दिवसीय साधना शुरू कर रहा हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस साधना में सफल हो जाऊं और बाबा अमर सिंह पवन मुझे दर्शन दें। और दोस्तों, इतनी बोलकर आपको वहां से आना है। आप साधना शुरू करना चाहते हैं तो साधना शुरू करने की तैयारी कर लीजिए। आपका घर का जो पूजा स्थान है, पूजा स्थान में सेवा शुरू करना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक आसन बिछाना है जो कि पवित्र हो। एक आपको बिस्तर भी अपने पास वहीं आसन के पास बिछाना है, या आसन को ही, बिस्तर को ही आप आसन का रूप दे सकते हैं, लेकिन वो जो आप बिछाएं वो पवित्र होना चाहिए, मतलब साफ धुला हुआ होना चाहिए, इस्तेमाल करना हुआ नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, आपको बाबा अमर सिंह पवन की तस्वीर रख लेनी है और एक जो कंडी है, कंडी लानी है, जो उपले की होती है गोबर की, वो कंडी आपको जला लेनी है, एकदम लाल कर लेनी है। उसके बाद वो कंडी लानी है। बाबा अमर सिंह पवन की तस्वीर के आगे आपको धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करनी है। भगवान भोलेनाथ, मैं आपकी मंत्र का जाप कर रहा हूं। मुझे बाबा अमर सिंह पवन की प्राप्ति चाहिए। मुझे बाबा अमर सिंह पवन देने की कृपा करें। मुझे बाबा अमर सिंह पवन मुझे साक्षात दर्शन दें, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझसे साक्षात बात करें, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद आपको दोस्तों, जो आप कंडी लाए हो, उस कंडी को किसी तसले में, किसी मिट्टी के सकोरे में, किसी ऐसे बर्तन में रख लीजिए कि वो बिखरे नहीं, और उस कंडी पे एक कपूर डालकर आप कपूर से ही उसमें आग लगा लें और सरसों का तेल उसमें डालें। सरसों के तेल का ही दीपक जलाना है आपको। 3 दिन तक दीपक लगातार चलेगा दोस्तों। इसके बाद आपको एक माला गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की, ये सब करने के बाद आपको अब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है माला से। माला नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन अनवरत करना है, रुकना नहीं है। 3 दिन तक दिन रात लगातार चलेगा। इस दौरान यदि आपको लघु शंका दीर्घ शंका लगती है तो आप अपने स्थान से उठ सकते हैं और हाथ मुंह धोने के बाद दोबारा से वो साधना शुरू होगी। 3 दिन सरसों के तेल का हवन लगातार चलेगा। वो हवन बुझना नहीं चाहिए। यदि आपको इस दौरान नींद आती है तो आपने जो बगल में बिस्तर लगाया है उसी बिस्तर पर आपको सोना है। उसके बाद आपको फ्रेश होना है, दीर्घ शंका लघु शंका स्नान करना है तो आप जा सकते हैं, और फिर आपको अपने सेवा में लग जाना है। इस दौरान आपको जो भोजन करना है, भोजन सुन लीजिए। आप फल ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं। आपको अन्न का भोजन नहीं करना है। फल भी आप एक समय ले सकते हैं और एक समय दूध ले सकते हैं। सुबह दूध ले लिया तो शाम को आप फल ले सकते हैं, शाम को दूध लिया तो सुबह आप फल ले सकते हैं। 3 दिन की साधना विशेष उग्र साधना है। इस साधना को कीजिए। बाबा अमर सिंह पवन ओम नमः शिवाय मंत्र से भी दर्शन देते हैं, ये एकदम निश्चित है। आप करके देखिए दोस्तों। इतनी साधना करने के बाद आपको जब आपके 3 दिन पूर्ण हो जाएं तो आपको जो आपकी अज्ञानी की राख होगी, वो राख जब ठंडी हो जाए तो उसको या तो किसी गमले में डाल दीजिए, आपके घर में गमले हो, पौधा कोई हो जमीन में लगाओ उसमें डाल दीजिए, नहीं तो इस राख को उठाकर आप रख दीजिए। किसी की कोई छोटी मोटी तबीयत खराब होती है, किसी पे कोई छोटा मोटा ऊपर का चक्कर होता है, तो दोस्तों ये राख ओम नमः शिवाय मंत्र 3 बार जाप करके और पढ़कर दे दीजिए। आप देखिए कैसे चमत्कार होता है।
ये है बाबा अमर सिंह पवन की सेवा का पार्ट 1। बेहद छोटा, बेहद संक्षिप्त, लेकिन थोड़ा सा कष्ट सहन करना पड़ेगा। ये उन भाई बहनों के लिए जिनको समय की कमी है, जो नहीं कर सकते, लंबे समय नहीं कर सकते, या उनका काम ऐसा है कि वो कभी सुबह कभी रात, तो एक निश्चित समय नहीं बना सकते। तो दोस्तों, ये उन भाई बहनों के लिए जो निश्चित समय है जिनके पास, उनके लिए मैं दूसरा भाग बना रहा हूं। वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बाबा अमर सिंह पवन या जय भगवान भोलेनाथ की जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय भगवान भोलेनाथ।